अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। यह कहानी है हिना नाम की एक लड़की की। हिना एक सादी सी लेकिन नेक दिल लड़की थी। वह हर रात सोने से पहले कुरान की तिलावत किया करती थी। लेकिन एक रात अजीब हुआ। जैसे ही उसने सूरह अल-बकरा की तिलावत शुरू की, अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। खिड़की बंद थी, लेकिन पर्दा अपने आप हिलने लगा। हिना घबराई, मगर पढ़ना जारी रखा। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। ठक, ठक, ठक। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसके बाद पूरे कमरे में एक डरावनी आवाज गूंजी। हिना ने कांपते दिल से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। तभी दीवार से एक काला जिन्न निकल आया। उसकी लंबाई इंसान से दोगुनी थी। चेहरा जानवर जैसा और आंखें आग जैसी लाल। वो गरज कर बोला, रुक जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। ये घर अब मेरा है। तिलावत बंद कर दो वरना तुम्हें उठा ले जाऊंगा। इतना कहकर जिन्न ने हिना के गले को पकड़ने की कोशिश की। कमरा हिलने लगा, बर्तन गिरने लगे और खिड़की अपने आप खुल गई। मगर हिना ने पूरी ताकत से सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू कर दिया। जिन्न चीखने लगा, नहीं, ये मत पढ़ो। ये आग की तरह जलाता है। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा और देखते ही देखते वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगली सुबह हिना ने यह बात अपने उस्ताद को बताई। उन्होंने कहा, याद रखो बेटा, जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा पढ़ता है, अल्लाह उसके घर से शैतान और जिन्नात को दूर रखता है। हिना ने उस रात आयतुल कुर्सी और सूरह नास पढ़कर जिन्न को भगा तो दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली रात जैसे ही घड़ी ने 3 बजे रात का समय दिखाया, हिना के घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजा अपने आप खुलना बंद होना, छत से खटखट की आवाज और बर्तन गिरना। पूरा घर दहशत में था। हिना की मां ने घबराकर कहा, बेटी, ये सब क्या हो रहा है? हिना जानती थी, जिन्न वापस आ गया है। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में सब बैठे थे। तभी रसोई से एक जोरदार हंसी सुनाई दी। हिना का छोटा भाई डर के मारे चीख पड़ा। जिन्न का हमला। जैसे ही सबने रसोई की तरफ देखा, वहां वही काला जिन्न खड़ा था। इस बार उसकी शक्ल और भी भयानक थी। उसके दांत खंजर जैसे लंबे और बाल बिखरे हुए। वो गरज कर बोला, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा। इतना कहकर उसने मेज पर रखी कुर्सी को हवा में उठाकर जोर से दीवार पर पटका। पूरा घर हिलने लगा। हिना का ईमान। हिना कांपते हुए भी खड़ी हो गई और जोर से पढ़ने लगी, औजु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। फिर उसने सूरह बकरा की आयतें पढ़ना शुरू किया। जिन्न चिल्लाया, बस करो, ये आग की तरह मेरी रूह को जला रहा है। लेकिन हिना नहीं रुकी। उसने अपने पूरे परिवार से कहा, सब लोग मिलकर अल्लाह का नाम लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। पूरा घर मिलकर जिक्र करने लगा। जिन्न का अंजाम। जैसे जैसे आयतें गूंज रही थी, जिन्न तड़पने लगा। उसका काला जिस्म धुएं में बदलने लगा और चीख मारते हुए वो गायब हो गया। सुबह का सुकून। सुबह घर में शांति थी। उस्ताद ने पूरे घर में रुकिया की तिलावत की और कहा, अब इस घर में हर रात आयतुल कुर्सी
सूरह फलक और सूरह नास जरूर पढ़ना। यही जिन और शैतान से सबसे बड़ा हिफाजत है। सीख। दोस्तों, डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर इंसान अल्लाह और कुरान से जुड़ा रहे तो जिन्न और शैतान उसके सामने कुछ नहीं कर सकते।